Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट के अंदर क्लास 12 के मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जो कि अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके लिए भी सेम है, सब कुछ आपने देख लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, रिवीजन, रेस, पीवाई की सीरीज, वन शॉट वीडियो। तो अब बचता है बस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को करेंगे हम फटाफट से यहाँ पे एक बार गो थ्रू, ठीक है? तो रेडी हो जाओ अपने पेन एंड पेपर के साथ, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना सेकंड चैप्टर क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सबको मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो देख लो यहाँ पे पहला क्या है, एनी फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल। आपको पता ही है इन्वर्टिबल कब होता है, परफेक्ट, जबकि वो 1 1 एंड ऑन टू रहता है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव होता है फंक्शन, करेक्ट? तो उसके हिसाब से अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो अपने पास जैसे साइन का इनवर्स, उसके हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि 1 अपॉन साइन एक्स लिख दोगे। काफी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि साइन एक्स का लिख दिया उन्होंने इनवर्स 1 अपॉन साइन एक्स, बट सोचो कि 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, दिस इज नथिंग बट कॉसेक एक्स, इजंट इट? तो ऑफ कोर्स ये क्या है, इनवर्स नहीं है उसका। तो इनवर्स क्या होगा, साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स, कॉस का कॉस इनवर्स, टैन का टैन इनवर्स, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक इनवर्स एंड कॉट का कॉट इनवर्स एक्स, करेक्ट? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है, फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो अब इसी बाइजेक्टिव के ऊपर अपना एक फंडा है कि अगर साइन एक्स के लिए, लेट अस अज्यूम फंक्शन साइन एक्स है अपना, तो साइन एक्स कैसे डिफाइंड है, डोमेन और यहाँ पे कोडोमेन क्या है इसका, रियल नंबर टू रियल नंबर, कोई भी नंबर ले सकता है ना? अगर मैंने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया आर टू आर, तो इस केस में टेल मी कि फंक्शन क्या है अपना, ना ही ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। यू कैन सी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। वाई? ग्राफ यही होता है ना साइन एक्स का, यू ऑल कैन सी दिस इज नथिंग बट ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो, जीरो पे तो जीरो होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है, पाई पे फिर से 0 होता है, एंड साइनसॉइडल ग्राफ इस तरह से चलता रहता है, isn't it? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में, करेक्ट? तो इस केस में अगर मैं 1 1 या ऑन टू के बारे में चेक करना चाहूँ तो आपको पता ही है क्या होता है, हम कोई भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के, अगर वो सिर्फ एक बार ही कट करता है तो अपना फंक्शन क्या हो गया, 1 1। अगर वो एक से ज्यादा बारी कट करता है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। डन? तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि मैंने अगर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो कितनी बारी कट रहा है, सो मेनी टाइम्स, isn't it? तो ये क्या है, फंक्शन 1 1 नहीं है। डन? अब ऑन टू का क्या मतलब होता है, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। नाउ जस्ट सी, कोडोमेन के यहाँ रेंज के बराबर है, कोडोमेन है आर, रियल नंबर, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट रेंज यू कैन सी कि कहाँ से कहाँ है, सिर्फ -1 से लेके +1 या नहीं, राइट? दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, तभी ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अब लेट अस अज्यूम मैं जो आर है यहाँ, रेंज जो था, रेंज को मैं रिड्यूस करके -1 से 1 कर दूं, तब क्या होगा? इस केस में ये अभी 1 1 तो नहीं बना है बट ऑन टू बन चुका है, इजंट इट? करेक्ट? देखो 1 1 के लिए तो सेम फंडा है, नहीं बना है बट ऑन टू बन गया है, बिकॉज मैंने क्या किया है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन कर दिया है। डन? तो ये हो गया। बट ये क्या है, अभी भी इन्वर्टिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है, दोनों को हमें 1 1 एज वेल एज ऑन टू करवाना होता है। और 1 1 के लिए क्या करना होगा, हमें एक सर्टेन इंटरवल लेना होगा जिसमें ये 1 1 हो। तो यू कैन सी हियर कि अगर मैं -π/2 से लेके π/2 का इंटरवल लूं, यहाँ से लेके यहाँ के बीच का, तो यू कैन सी कि इन दोनों के बीच में कहीं पे भी मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो कितनी बारी कट कर रहा है, एक बारी। ऐसे भी चेक कर लो कि किसी भी पॉइंट पे हमें यूनिक आंसर मिल रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है, isn't it? That means जब हम इसे डिफाइन करते हैं -π/2 से π/2 से लेके -1 से 1 के बीच में, तो फंक्शन 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी है। दैट मीन्स यहाँ पे इस केस में फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, करेक्ट? तो तभी हम क्या बोलते हैं, साइन एक्स इज इन्वर्टिबल फॉर दिस डोमेन एंड रेंज। तो हमारे लिए हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हम जब डिफाइन करेंगे अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो उसके लिए सर्टेन हमारा इंटरवल होता है। और उसी के ऊपर अपना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देख सकते हो आप यहाँ, जो कि है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच,
करेक्ट। दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का क्या मतलब हुआ, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो इस तरीके से है। साइन इनवर्स का डोमेन हम लेते हैं -1 से 1 और रेंज जो लेते हैं वो -π/2 से π/2 लेते हैं। इसे क्यों हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। यू कैन सी कि एंगल की जो वैल्यू है जिसमें स्मॉलेस्ट रहती है उसे ही इंक्लूड करते हैं। और यहाँ बेसिक एक है मेथड आपको याद रखने के लिए कि जीरो उसके अंदर होना चाहिए, या तो इंक्लूडेड या तो एक्सक्लूडेड, बट जीरो वाला टर्म होना चाहिए, जीरो से ही आसपास वाला होगा। तो एज यू कैन सी -π/2 से लेके π/2 के बीच में जीरो आता है। अब जब कॉस इनवर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे डोमेन ये है और इसका रेंज क्या होता है 0 से पाई, जीरो इंक्लूड होता है, पाई भी इंक्लूड होता है, करेक्ट। जब हम कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक किसको फॉलो करेगा, ध्यान रखना कोसेक आया है साइन से, दैट मीन्स साइन को फॉलो करेगा। यू कैन सी हियर, डन। तो जब ये इसको फॉलो करता है तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना कोसेक है 1/sin, तो ये क्या होता था, रेंज जो हम कोसेक का देखते थे तो r -1 to 1 होता था, तो सेम वे में वो बन जाएगा अपना यहाँ डोमेन r -1 to 1, और इसका जो रेंज है दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो क्या होगा -π/2 से π/2 बोथ इंक्लूडेड, बट एज की जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, 1/sin होता है ना, तो साइन जीरो पे जीरो होता है, तभी 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तभी यहाँ से जीरो हमने एक्सक्लूड कर लिया है। क्लियर, डन। सेम वे में जब हम सेकंड वर्स की बात करते हैं तो सेकंड वर्स किसका है, रेसिप्रोकल कॉस का, तो ये किसको फॉलो करेगा, कॉस को फॉलो करेगा। तभी यहाँ पे तो सेम डोमेन रहता है r -1 to 1 विद ओपन इंटरवल, और यहाँ क्या हो जाता है 0 से पाई है, माइनस हम क्या करेंगे सिर्फ π/2, बिकॉज π/2 पे कॉस हो जाता है 0, सो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। डन, ओके। अब जब हम tan के बारे में बात करते हैं तो tan किसको फॉलो करेगा, साइन को, बिकॉज साइन अपॉन कॉस होता है, तो हमेशा ध्यान रखना साइन को ही फॉलो करता है tan, तो इसलिए हमारा यहाँ पे डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ओके। दैट मीन्स tan इनवर्स का सारा रियल नंबर, एंड इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होगा -π/2 से π/2, ओनली यहाँ पे ओपन इंटरवल हम ले लेते हैं। वाई, बिकॉज π/2 पे tan क्या हो जाता है अपना इनफाइनाइट। क्लियर, डन, बिकॉज कॉस होता है अपना 0। डन, तो ये हो गया। अब कॉट किसको डिफाइन करे, कॉट किसको फॉलो करेगा, कॉस को, तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कॉस वाला फंडा लेते हैं। यहाँ तो सेम रहता है r, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या करेंगे 0 से पाई, बट ओनली दिस थिंग इज दैट कि ये अपना जो है ओपन इंटरवल हो जाता है, बिकॉज 0 एंड पाई पे साइन होता है 0, सो 1/0 वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर, डन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम दिमाग में आप लोग बिठा लो। और अब देखते हैं इसके बाद हम प्रिंसिपल वैल्यू। तो अभी आपने देखा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से किसी पे भी जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज ओनली योर प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर, डन। तो क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे होते हैं अपने पास। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबको एकदम ध्यान से याद रख लो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अगर है तो इससे क्या समझ में आता है कि x की वैल्यू इज नथिंग बट साइन ऑफ y। क्लियर। अब जब हम x इक्वल टू साइन ऑफ y लिखते हैं तो अगर मुझे y लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। करेक्ट, यही तो होगा, बट हमेशा ध्यान रखना ये तभी होगा जब हम x और y को एक प्रॉपर वैल्यू देते हैं, एक रेंज देते हैं, एक इंटरवल देते हैं। दैट मीन्स साइन ऑफ साइन इनवर्स x कब होता है, x, ये देखो x के इक्वल होगा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन x भी x के इक्वल होगा। ये दोनों पे ध्यान देना, दिस टू विल गिव यू द सेम रिजल्ट अगर आप ऐसे देखो, बट इन दिस केस x क्या होना चाहिए, x एक वैल्यू होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में। गॉट इट। एंड यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, दैट मीन्स x क्या होना चाहिए यहाँ, एंगल, और वो किस में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में बाय डिफॉल्ट। अंडरस्टूड। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसी पे एक क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करके देख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 13π/7। बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक 13π/7 लिखते हैं और वहीं पे हो जाती है गलती, बिकॉज वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। जब भी हम लिखेंगे आंसर तो हम ट्राई करते हैं कि उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा। और उसके लिए आप देख सकते हो कि इसे क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स। यहाँ अगर मैं साइन को 13π/7 है, इसे कन्वर्ट करना चाहूँ कुछ ऐसे एंगल में जो कि -π/2 से π/2 के बीच में आए, तो क्या लिखा जा सकता है, दिस इज 2 टाइम, दैट मीन्स 2π, माइनस अगर मैं π/7 कर दूं तो दिस इज गिविंग यू द सेम थिंग और नॉट। 7 2 जब 14 होता है, 14π माइनस π दैट इज 13π/7। दिस टू आर सेम, राइट। अब देखो साइन 2π माइनस थीटा कौन से इसमें जाएगा, देखो साइन 2π माइनस थीटा, दिस इज ऑड शुगर 2
कॉफी वाला फंडा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा, करेक्ट, इजंट इट? सो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाय 7, होगा या नहीं? यस अब आप आराम से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस पाई बाय 7, वाई, बिकॉज माइनस पाई बाय 7 जो है वो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग करता है ना? डन, क्लियर? तो बस इसी तरह से हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ओके? और ये रहा अपना बेसिक प्रॉपर्टीज, एज की पता ही है आपको, इस बार आपके सिलेबस में से प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा लिया गया है, बट जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको काम का आ सकता है, जो इसमें है इंक्लूडेड, वो सब मैंने यहाँ लिख लिया है, आप देख सकते हो। जब भी हम लिखते हैं साइन और साइन इनवर्स एक्स, जो कि अभी भी बताया था, दैट इज इक्वल टू एक्स, ऑलवेज थिंग इज दैट कि एक्स जो है वो डोमेन होना चाहिए किसका, साइन इनवर्स का, और वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, क्लियर? जब हम साइन इनवर्स और साइन एक्स लिखते हैं तो भी क्या होगा, वो एक्स होगा, बट एक्स किसका डोमेन होना चाहिए, साइन एक्स, साइन का। तो साइन का डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे हम, बिकॉज इनवर्स के बारे में डील कर रहे हैं, तो -π/2 से π/2 के बीच में, क्लियरली क्लियर? एंड सिमिलरली कॉस का कॉस इनवर्स जब हम लेते हैं तो x होगा यहाँ पे सेम, x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। अब जब यहाँ कॉस इनवर्स हम कॉस x लिखते हैं तो x होता है, बट x शुड बिलोंग टू 0 to π, दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स, क्लियर? जब हम tan के बारे में बात करेंगे तो सेम यहाँ पे क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में विथ ओपन इंटरवल बोथ द साइड्स, और tan ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, ये भी x होगा, बट x शुड बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक दैट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपके ये सारे फॉर्मूले जो कि थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अच्छे से रिपीट हो गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। आपको पता ही है दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक यू और हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।